गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। और दोस्तों आज हम डीएलएड तृतीय सेमेस्टर की मैथ में लॉग के दूसरे चैप्टर उपस्थित हैं आपके सामने। हम पहले 5 मिनट करेंगे होमवर्क की चर्चा, जो होमवर्क की थी, उसके बाद नए नियम नए रूल्स सीखेंगे। तो हमने पहले एक क्वेश्चन आपको दिया था मानक रूप वाला। तो मानक रूप में मैंने पहला ही लिखा था 9.265। तो इसका जो मानक रूप आना था, तो इसका आप मानक रूप लिखते हैं 9.265 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर शून्य। एक दूसरा था 92.65, तो इसका आप लिखते हैं 9.265 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 1। अगला था 926.5, तो इसका मानक रूप होता 9.265 गुणा 10 टू द पावर 2। एक और था 9265, तो इसका मानक रूप होता 9.265 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3। एक और था 926500, तो इसका मानक रूप होता 926500 गुणा 10 टू द पावर 5 हो जाता है यहाँ पर। और एक था 9265, तो इसका हो जाता 9.265 गुणा 10 टू द पावर -1। ये सारे मानक रूप थे। इसमें -1 क्यों लगा दोस्तों, देख लीजिए उसको भी। चूंकि इस दशमलव में हम जब इस वाले को देखते हैं, ये है 0.9265, 0.9265। तो इसमें हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, 10 से गुणा कराएंगे। जब गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 9.65, ये बटे में 10 आएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 9.65 गुणा 10 पे -1, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हमने खत्म कर लिया। अगला क्वेश्चन हमने दिया था लघु गुणक के रूप में लिखिए, तो उसकी भी हम चर्चा आगे कर लेते हैं कि लघु गुणक के रूप में हमें किस प्रकार से लिखना है। चलें, तो अगला होमवर्क का क्वेश्चन जो था सबने मिला लिया होगा, और एक ही विद्यार्थी है जिसने आंसर दिए, उनका नाम है पायल जैन जी। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और बधाइयां दूंगा और उनकी सत्ता को सलाम करता हूं, नतमस्तक हूं कि लगातार हर मतलब उनके क्वेश्चन के कमेंट आते हैं, नहीं सर ये हमने किया, ये दिखाता कंटिन्यूटी। और भी काफी लोग कंटिन्यू होंगे, लेकिन अपने आंसर्स को दिखाएं आप, यहाँ हम भी सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को लघु गुणक के रूप में लिखिए। 3 की घात 4 = 81। इसमें हम क्या करेंगे, जब लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग 3 टू द पावर 81 = 4। हमने बताया था ना कल, a की पावर m बराबर b, तो इसे लॉग फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, log a टू द पावर b बराबर m, यही लिखेंगे। तो यही इसमें करते हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा। दूसरा था 2 की पावर 5 बराबर 32, तो इसको लिखेंगे log 2 की पावर 32 = 5। अगला था 4 की पावर 3 = 64, तो इसको लिखेंगे log 4 की पावर 64 = 3। अगला था 10 की पावर 4 = 10,000, तो लिखेंगे log 10 की पावर 10,000 = 4। अगला था 5 की पावर 3 = 125, तो इसको लिखेंगे log 5 की पावर 125 = 3। दोस्तों इसलिए इतने जल्दी जा रहा हूं, जिसने कल का लेक्चर देखा वो सब कर लिए होंगे। और log, अच्छा एक और है इसमें, देख लीजिए। चलिए इनको साफ कर देते हैं, हम यहीं पे करवाएंगे। 10 की पावर -2 = 0.01, तो इसको लिखेंगे log 10 की पावर 0.01 = -2। कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, घातांक के प्रकार में व्यक्त करना था। ये सारे समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। आप घातांक के प्रकार वाले देखते हैं, और बस 1 मिनट के बाद हम नए कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर देंगे। log 5 की पावर 125 बराबर 3। तो हमें इसमें जब log हटाना है, घातांक के रूप में लिखना है, तो अब हमारे पास ये फॉर्म है log a टू द पावर b = m। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m = v। m इसकी रियल घात होती है, हाँ भाई यही घात होगी। तो हम इस फॉर्म को क्या लिखेंगे भाई, 5 तो हमारा एक ही जगह है, m की जगह 3 है, तो ये ऊपर चढ़ जाएगा, और 125। यह यूनिवर्सल ट्रुथ है कि 5 का क्यूब 125 होता है। अगला देखते हैं, log 10 0.1 = -1। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 ये बेस रहेगा, देखो एक जगह है m-1 है बराबर 0.1, यह घातांक फॉर्म हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन था log 6 1296 इक्वल टू 4, यही था। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये a एज इट इज रहेगा, ये m है, कंपेयर कराएंगे इससे, तो m इसके ऊपर आ जाएगा, 4 हो जाएगा, मैं m ही लिखने लगा था, और बराबर 1296। अगला देखते हैं हम, अगला बात दिया था log 10 टू द पावर इक्वल टू 1 0, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 0 इक्वल टू 1। और जैसा कि मैंने कल भी बताया था, किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। अगला है log, चले और देखते हैं, log 2 की पावर 1/8 इक्वल टू -3, हो जाएगा 2 की घात -3 इक्वल टू 1/8। क्योंकि हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 3 बराबर 1/8। चूंकि ये 1/8 ही लिखा है, 2 की घात 3 मतलब 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का 216, 7 का 729। चले 8 का 512, 9 का 7 का माफ कीजिए 343, 8 का 512 और 9 का होता है 729, 10 का 1000। चले कभी हम घन पर भी क्लास लाएंगे, कल की नाइट की क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लेना, वर्ग मैंने सारे पढ़ा दिए हैं, तो उनको याद करना और कमेंट जरूर करना कि सर क्लास अच्छी लगी। 0.00008 इक्वल टू -5, तो इसमें क्या करेंगे हम, 10 की पावर -5 बराबर 0.00008, यह इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने कल के लिए क्वेश्चन दिए थे वह क्वेश्चन हुए पूरे। अब हम आगे चर्चा करते हैं, हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं, उसके बाद प्रूफिंग क्वेश्चन जैसे बनते हैं, पिछली बार पूछा गया था उस टाइप के प्रश्नों को भी हम हल कर लेंगे, और इनके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी यही है। फिर बकाया तो पीएनपी जाने, भाई बाबा जी की कृपा है, कैसा पेपर बनवाते हैं ये तो वही जाने, वैकेंसी देनी है। लेकिन इतना याद रखें 19 बैच जो इनका सेमेस्टर एग्जाम चल रहा है कि वह भर्ती में शामिल होंगे, ये मेरा मानना है, क्योंकि वैकेंसी बिना अक्टूबर के देने वाले नहीं बाबा जी। और अक्टूबर का मतलब है कि आप लोग शामिल होंगे, इसलिए जो लेक्चर शाम की क्लास में दे रहा हूं मैं टीईटी के, वो इतना मान के चलिए आपको लग रहा होगा अरे मैथ है वो, भाई साहब जब मैथ के आप पूरे टोटल लेक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे कितनी मैथ आने लगी। मैं इतना मंद गति से पढ़ा रहा हूं हर विषय को कि आपके दिमाग में सीधा घुस जाएगा एक बार लेक्चर देखने से। इसलिए आप रेगुलरिटी में देखिए, और लगातार जब आप लेक्चर्स देखेंगे, मेरी बात आपने सेमेस्टर एग्जाम में मानी, आप सफल हुए, ये मैं दावे के साथ इस मंच से खड़े होकर कह रहा हूं कि यदि टेट एग्जाम में आप मेरी बात को सुनते जाएंगे, बस लेक्चर्स देखते जाएं, लेक्चर्स देखते जाएं, मैंने जो बुक बोली है यूथ कंपटीशन की उसको एक बार आप पढ़ लो और मेरे लेक्चर्स देख लें, गारंटेड आप 120+ हो जाएंगे, गारंटी से हो जाएंगे दोस्तों। भरोसा करना चाहिए आपको अपने भाई पर, भरोसा कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में कहेंगे अरे बहुत बड़ी गलती हो गई। और जिन लोगों को हुई है सेकेंड सेमेस्टर वो यही पछता है। इसलिए चाहे सेकेंड सेमेस्टर हो चाहे आपका टीईटी हो, मैं पूरा सिलेबस टीईटी और प्लस सुपर टीईटी सारा का लेके आऊंगा, लेकिन पहले टीईटी पूरा आएगा, पूरा आएगा। हाँ, हिंदी और पर्यावरण भी आएगा, जिनके मन में चल रहा है वो नहीं आ रहा, वो भी आएगा, विस्फोट होगा, विज्ञान भी आएगी, सामाजिक भी, सारा सिलेबस आएगा, लेकिन आएगा सब धीरे धीरे। आगे चले, एग्जाम के पहले आएगा, हमें लघुगणकों के नियम पढ़ने हैं, रूल्स, कुछ नियम होते हैं। पहला नियम क्या कह रहा है, पहला नियम कह रहा है कि लॉग की ए बेस पावर mn, m इंटू n है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं log am प्लस log an। और ये पावर नहीं भी दिखाओगे, अगर आप ऐसा लिख दोगे log mn, तो इसको ऐसा भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर दिखानी पड़ती है। लीजिए अगला देखिए, अगर यही फॉर्मेट आपका ऐसा हो जाए log m/n, कुछ याद आ रहा है तो हो जाएगा log m माइनस log n। देखिए जब ये बट्टे में है तब घटेगा log m, ऊपर वाले अंश से माइनस हो जाएगा नीचे वाला हार, log m माइनस log n, log m माइनस log n। अगला देखिए log a बेस m टू द पावर n, तो इसका दोस्तों हो जाएगा n log a टू द पावर m, यह हमारा आंसर होगा। अगला देखिए log a बेस पावर 1, तो इसका मान 1 होगा, log 10 टू द पावर 10, तो मान 1 होगा, आधार
और घात यदि समान हो तो सदैव मान 1 हो जाता है। log a टू दी पावर 1, अच्छा ये बताइए log a टू दी पावर 1, तो इसका मान 0 हो जाएगा। हाँ आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम चलिए, वो पिछला वाला मिस था, कुछ मान लिख लीजिए पहले। ये देखिए log m इंटू एन, गुणा का फॉर्मूला क्या होता है, log a प्लस log n, log m प्लस log n। log यहां भी बेस कर लीजिए, ये आप नहीं बिना बेस के लिख सकते हैं। log a बेस m बाई n, तो log m माइनस log n, यहां बेस लगा लीजिए, ये का कोई दिक्कत नहीं। यदि m, देखिए ये आधार है, ये log a आधार घात m की घात n, तो ये जो ऊपर वाली घात है ये बाहर निकल के आई, n log am हो जाएगा। ठीक है, आप ए को नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। कुछ लॉग की वैल्यूज हैं जो आपको पढ़नी है, याद कर लेना, शायद काम आए। हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर दे दे और आपको एंटी लॉग की शामिल हो, देगा नहीं, मैंने कल की क्लास में बताया था। तो उन वैल्यूज को याद कर लेना, क्योंकि नॉर्मल बेसिक वैल्यू होती है, याद होनी चाहिए। जैसे त्रिकोणमिति में कुछ वैल्यूज होती हैं जो याद होनी चाहिए, उसी प्रकार से ये वैल्यू भी याद होनी चाहिए। तो देखिए log 10 बेस 2 का मान होता है 0.3010, सारे 10 बेस पर पढ़ा रहे हैं। log 10 बेस 3 का होता है 0.4771। log 10 बेस 4 का मान होता है 0.6020, ये तो इसका ट्वाइस हो जाएगा सीधा सीधा फॉर्मूला लग के। log 5 का वैल्यू होगा 0.6989। log 10 बेस 6 का वैल्यू होगा 0.7781। log 10 वैल्यू 7 की वैल्यू होगी 0.8450। log 10 8 की वैल्यू होगी 0.9030, इसका 3 होगा, 3 टाइम्स हो गया। log 9 की वैल्यू होगी, इसका 2 टाइम करेंगे आप, 0.9542, देखिए 2 टाइम करिए, 2 14 15 8 9, इसका ही होगा 3 का, वो मैं बता दूंगा कैसे होना है। log 10 टू दी पावर 10 की वैल्यू 1। देखिए log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, इसको ऐसे पढ़ना चाहिए, राइट तरीका यही है। log 4 की वैल्यू 0.06020, आपको याद करने के लिए 60-20 याद कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध तरीका पढ़ने का ये नहीं करना हमारे मास्टर यूट्यूब पे पढ़ाने लगा, वो तमीज नहीं है उसको पढ़ाने का। नहीं तो दशमलव के बाद की संख्याओं का पढ़ेंगे 0.6989 ऐसे पढ़ेंगे। लेकिन याद करने का तरीका आप कुछ भी रख सकते हैं, 0.7781, 0.8450, 0.9030, 0.9542 और 1 हो गया। अब हम कुछ धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने परोसते हैं, और लगभग आज हमें 10 क्वेश्चन करने हैं सॉल्व। कितने? 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन यहाँ और 10 होमवर्क के लिए आपको देने वाले हैं। ये हमने सारी चीजें बता दी, आपको फॉर्मूले बता दिए। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने हमने रख दिया कि आप प्रूफ कीजिए कि log 50/147 बराबर log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। दोस्तों एक खुशखबरी मेरे मन में अभी आ गया विचार, आगामी संडे में होगा आपका टेस्ट। क्या होगा? आगामी संडे में होगा टेस्ट। टेस्ट की प्रोसेस क्या रहेगी? मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा। क्या करूंगा? वीडियो अपलोड करूंगा। राइट टाइम वह होगा संडे को सुबह 10 बजे। उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस को बोलूंगा लिख के, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, और 10 बजे के बाद उसका टाइम रहेगा 2 घंटे का, 10 से 11 12 बजे तक उनका सॉल्यूशन आपको करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद मैं 12 बजे के बाद 2 बजे 3 बजे तक उनका सॉल्यूशन ला के दूंगा। फिर आप लोग अपनी स्कोरिंग मैच करना। पहला तरीका यही है टेस्ट करने का, और जैसे ही लाइव बटन मिलता है फिर तो अपन लाइव टेस्ट लिया ही करेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। तो log 50/147 बराबर log 2 प्लस 2 log 5। तो यदि आप लोग टेस्ट के लिए रेडी हो तो कमेंट लगातार करिए, ऐसा नहीं 8-10 लोगों का कमेंट होने चाहिए। इसको हमें प्रूफ करना है ये वाला। तो देखिए या तो इस तरफ से इस तरफ जाइए या इस तरफ से इस तरफ जाइए, तो हम इस वाले टर्म से यहाँ पे जा सकते हैं। छोटी संख्या को तोड़ मोड़ के बड़ा किया जाता है, लेकिन बड़े को कितना यार एडजस्ट करोगे, नहीं हो पाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 50/147। अब याद करिए अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था दोस्तों, log m/n लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था?
तो इसका फॉर्मूला क्या था, log m माइनस log n। यस या नो आप कहेंगे यस सर था। थोड़ा इसको सही से लिखेंगे ताकि क्वेश्चन पूरे बन जाए। log 50/147, ठीक है। तो अब इसको हम इस फॉर्मूले से जब तोड़ेंगे तो ये हमारा आने वाला है log 50 माइनस log 147। अब हमें तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है, सर क्या करने वाले हैं आप? अरे तो सर कुछ नहीं करने वाले हैं गुरु, सर जो करेंगे वही होगा। चलें इस 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं log 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 दूनी 10 बना 50। log 147 को लिख सकते हैं कितना भाई, 7 का आखिरी 7 दूनी 14, 21 7 147 होता है, 7 21 होता है, तो 3 गुणे 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49 3 147, लीजिए हम 7 7 कर रहे थे। अब ये हमारा बन गया कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर बन गया। देखिए समझना, बिल्कुल बेसिक फंडे समझा रहा हूं। log 2, क्या मैं 5 गुणे 5 को 5 की पावर 2 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। माइनस log 3, 7 गुणे 7 को क्या मैं 7 की घात 2 लिख सकता हूं? आप बोलेंगे यस सर लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं इस अकेले की बात करूं और इस अकेले की बात करूं तो शायद मुझे याद है कि मैंने अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था log m इंटू n, तो आप झट से बोल पड़ेंगे यस सर log m प्लस log n होगा, यही आप बोलेंगे। तो दोस्तों मैं इस फॉर्मूले को लिख देता हूं कि log m प्लस n लगेगा तो log 2 प्लस log 5 की घात 2, देखिए माइनस यहां ब्रैकेट लगा लीजिए log 3 प्लस log 7 की घात 2, ये हो गया। अब याद रखिए, अब ध्यान देना, इतना कर लिया, लेकिन इस वाले टर्म को देखें और इस वाले टर्म को देखें, ये दो पद खतरनाक हो सकते हैं। चलिए हम पहले माइनस खोल लेते हैं, इन फॉर्मूलों को करते हैं यहां से साफ और यहां लिखते हैं log 2 प्लस log 5 की घात 2 माइनस log 3, इसका माइनस खोलेंगे तो माइनस log 7 की घात 2, ये आ गया। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, आप इस पद को देखिए, इसको तो ये बन गया log m की पावर n, बन गया कि नहीं बन गया? और इसका फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया है n log m, बताया कि नहीं? तो बस इस फॉर्मूले को आप यहां खोल सकते हैं, तो ये होगा log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। ये देखिए क्या हमारा ये आंसर प्रूफ हो गया। देखिए log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7, ये हमारा प्रूफिंग आंसर आ गया। हमने एक पक्ष से दूसरा पक्ष हल कर दिया। आर यू सेटिस्फाइड? आर यू रेडी गाइस? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी को यह प्रश्न समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग यस लिख के जरूर भेजा करें, कमेंट जरूर किया करें। ये हमने कर लिया। देखिए मैंने क्या किया, फिर एक बार समझ लेते हैं। log 50/147 को, इसको हमने log ये वाला फॉर्मूला लगाया पहले, log m/n, तो इससे log m माइनस log n किया। फिर इसको हमने किया 50 को लिख लिया, 2 5 10 बना 50, 7 3 7 147, 5 गुणे 5 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, 3 गुणे इसको लिख सकते हैं, तो log a प्लस बी log a धन log b, फिर log a धन log b वाला फॉर्मूला लगाया, इसको लिख दिया, माइनस खोल दिया, इसमें हमने लिखा 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7, ये प्रूफ हो गया। अब कई लोग कह रहे होंगे नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इससे यहां जाना है। अरे बबुआ हम ले चल रहे हैं, आपको उल्टा भी ले चलेंगे, टेंशन नहीं लेना, मैथ से डर खत्म कर देंगे आपका, इतनी बात ध्यान ले लेना, सिखाएंगे बेसिक से। आपको लगेगा अरे ट्रिक, जैसे कल की सायंकालीन मेला में मैंने ट्रिक है, मतलब बेसिक से ट्रिक निकलवाई और आपको अचंबा हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, हम तो ट्रिक रटते नहीं, ट्रिक नहीं होती कुछ, बेसिक से होता है सारा कुछ, बेसिक से ही ट्रिक बनाएंगे, आप उसी दिन सफल हो जाएंगे मैथ में, समझ लेना आप। चलिए अब भाई इसमें आप क्या करेंगे, तो देखिए हम दो पद को लेना पड़े। अब देखिए इसमें क्या थोड़ा लॉजिक लगेगा, आप कहेंगे सर इसको और इसको ले लीजिए, आप इसको और इसको ले लीजिए, भैया ले लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं, आप जो टर्म कहेंगे हम ले लेंगे, लेकिन थोड़ा आपको लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या, ये प्रूफ उल्टा करना है तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। ठीक है, चले हम लेते हैं पहले तो log 2 प्लस 2 log 5 ले लेते हैं, माइनस इनमें कॉमन लिखा रहा
तो log 3 प्लस 2 log 7 ले लिया हमने, देखो वही आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, log 2 प्लस इस 2 को उल्टा भी भेज सकते हैं, क्योंकि जो ये फॉर्मूले होते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूले होते हैं, मतलब n log m को अपन ये लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं log 5 की घात 2 माइनस इसमें क्या है log 3 प्लस log 7 की घात 2, इस 2 को यहां पर भेजा जा सकता है। अब जब भेज दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log, उल्टा फॉर्मूला खुल जाएगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 2, अभी भी यही लिखा है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है log m इंटू एन को यदि आप log m प्लस log n लिख सकते हैं तो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, और हमने लिख दिया 2 गुणा 5 की घात 2 माइनस इसको लिख सकते हैं log 3 गुणा 7 की घात 2। चलिए भाई इसमें देखिए log ये हो जाएगा 50 माइनस log 147, ये हो गया log 50 बटे 147, प्रूफ हो गया। अब कई कह रहे होंगे नहीं सर ऐसे नहीं करना है, हमें तो अलग अलग पद लेने हैं, हम तो भाई आप अलग अलग पद ले लीजिए, वो इसमें भी हो जाएगा। आप जब इसको लेंगे तो 2/3 बनेगा, इसमें लेंगे तो कैसा बनेगा देखिए, उससे भी करवा देंगे हम। इसमें जब आप लेंगे तो बन जाएगा log 2/3 माइनस log, अच्छा इसमें आप करेंगे तो क्या बनेगा 2/3 और प्लस log 25 बटे 49, और ये जब आप करेंगे तो log 2/3 गुणा 25 बटे 49 करेंगे तो 50 बटे 147 आ जाए। कहने का मतलब है यदि आप चाहें तो इस और इस पद को, इस और इस पद को भी ले सकते हैं, यदि आप चाहें log 2 और 2 log 7 को, 2 log इनको किसी को भी आप साथ में लेके सॉल्व करेंगे, आंसर इतना ही आएगा। चाहे आप इस तरफ से प्रूफ करें तब भी हो जाएगा, इस तरफ से करें तब भी हो जाएगा। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो यस लिख के जरूर भेजा करें दोस्तों, और यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो आप अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ें। वास्तविकता में आपको अच्छी क्लास लगती है तो आप एक कमेंट जरूर डाला करें हाँ सर, और अपने प्रश्नों के उत्तर जरूर दिया करें। चलें अगला हम प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न हमारा है लॉग, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है इसलिए हम इसको घर के लिए दे रहे हैं। MNP बराबर log m प्लस log n प्लस log p प्रूफ करो। ये होमवर्क के लिए भाई साहब, ये हमें नहीं कराना, बहुत कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए, क्या कीजिए, सरल कीजिए, और यदि हमें सरल कीजिए लिख के आ गया तो भाई साहब अब इसमें अपन को क्या करना है, देखिए log 10 माइनस log 5 पहला ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट log 10 माइनस log 5, दूसरा देख लेते हैं हम इसमें क्या दिया, log 3/2 प्लस log 2/3। अब इन दोनों को हमें हल करना है कि कैसे होगा। तो देखिए भाई log 10 माइनस log 5 log 3/2 धन 2 log 2/3, ये हमें दो सॉल्व करने, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिखा, देखिए हमें दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, हमें हम बैठे हमें हल करना है, सरल करना है। तो देखिए सरल करने के लिए अपन इसमें बड़ा अच्छा सा लॉजिक लगाएंगे, ये log m माइनस n लगा दीजिए इसमें आप, तो log m/n हो जाएगा, 5 एकम 5 5 दूनी 10, तो आंसर आ जाएगा log 2। अरे सर ये क्या हो गया, अरे भाई सर वही हो गया जो आप लोग चाहते थे सर, ये क्या हो गया, हमने देखिए log m माइनस log n, हमने इस फॉर्मूले को याद किया कि log m/n को हम लिख सकते हैं log m माइनस log n लिख सकते हैं कि नहीं, हमें इस फॉर्म में दिख रहा था, हमने उठा के इसमें कर दिया, काट दिया। एक तो ये तरीका है। अब आप कहें सर ये नहीं करना है, चले भैया आप नहीं करें, हम दूसरा तरीका बताते हैं, आप सेटिस्फाइड हो, हम यही चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि log 10 माइनस log 5 हमें ऐसे सरल नहीं करना है सर, एक ही आंसर आएगा, तो चलें हम log 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 माइनस log 5। अब ये देखिए m इंटू एन बन गया, क्या बन गया, m इंटू एन बन गया, और ये देखो मैंने आपको लिखा है log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log m प्लस log n होता है। तो इसको हम लिख लेंगे log 5 प्लस log 2 माइनस log 5, log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, आंसर अभी भी हमारा क्या आ गया, log 2। क्या आप अभी संतुष्ट हैं, यस या नो, आप बताइए, और ज्यादा ज्यादा संख्या को बढ़ाते जाएं आप लोग। चलें तो पहला क्वेश्चन हमने सरल कर लिया, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसके भी दो टाइप्स हैं, इस क्वेश्चन के दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप हम आपको करके दिखाते हैं,
इसमें पहले तो देखिए आप क्या लिखा है, इसको अपन अलग अलग कर सकते हैं। देखो m बटे n, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगाइए, log m बटे n, चले यहीं करते रहे, तो क्या होगा log m माइनस log n, लगेगा कि नहीं? तो इसको क्या करेंगे, log 3 माइनस log 2 प्लस log 2 माइनस log 3। देखिए इसमें लगाया m बटे n, तो log m माइनस log n, इसमें लगाया तो log m माइनस log n। अब इनमें से हम देखते हैं क्या कर सकते हैं हम, कि log 2 से log 2 कैंसिल हुआ, log 3 से log 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। ये हमारा लिखा है log m प्लस log n, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, log m इंटू n। क्या लिख सकते हैं, log m इंटू n। तो ये हम लिख सकते हैं log 3/2 गुणा 2/3, 2 से 2, 3 से 3 काटेंगे, हमारा बचेगा log 1, और log 1 का मान हमने बताया था कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है दोस्तों, 0 होता है, क्योंकि ये बेस a होगा। ठीक है, इसका मान कितना होगा, इसका मान 0 हो जाएगा। कितना होगा भाई, 0 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। चलें, कभी भी एक ही घात कुछ भी हो तो उसका मान, एक की घात यदि 1 है तो इसका मान 0 हो जाएगा। चलें अगला देखते हैं, log a का मान 0 ही होता है। अगला देखते हैं। चलें अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं, और अगले क्वेश्चन का करते हैं रुख, कि अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है। चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ चले, और अगला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, इसको भी आपको सरल करना है दूसरे क्वेश्चन को, कि log 1 प्लस log 2 प्लस log 3 को सरल कीजिए। तो ये भी आपका एक होमवर्क का क्वेश्चन हो गया। चलें अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये भी हम होमवर्क में देंगे। log 20 माइनस log 2 माइनस 2 log 5 को सरल कीजिए, को क्या कीजिए, सरल कीजिए। चलें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये प्रूफिंग क्वेश्चन है चौथा, इसको हम करेंगे। चलिए ये आपने पहले लिख लिए होंगे, 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में हो गए, काय में हो गए, होमवर्क में हो गए। चलें और एक क्वेश्चन यहाँ पर हम अभी करने वाले हैं आपके सामने, और उस क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है उस क्वेश्चन की खासियत। चलें तो क्वेश्चन है हमारा 5 log 3 माइनस log 9 बराबर log 27। ये प्रूफ करना है अपन को। चाहे आप इस पद से इसको को सिद्ध कीजिए, लिख लीजिए पूरा, को सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है या दिखाइए या प्रूफ कीजिए, इस तरह के शब्द यूज होते हैं दोस्तों। तो हमें इसमें करने हैं मजे से कि क्या करते हैं। चलिए आप, तो हम देखते हैं, पहले इस टर्म को ले लेते हैं। हम लेंगे 5 log 3 5 log 9, ये हो गया हमारा। इसको हम कैसे भी लिखे, देखिए भाई हम इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए यहां से करने के 2 मेथड है। पहला मेथड देखते हैं, इसको हम 5 log 3 ही लिखा रहने देंगे, माइनस log 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2, तो ये 5 log 3 माइनस 2 log 3। 5 log 3 में से 2 log 3 गया, तो ये हो जाएगा 3 log 3। क्या बचा, 3 log 3। अब 3 log 3, ये हमारी फॉर्म ये वाली बन गई n log m, और इसको हम लिख सकते हैं log m की पावर n, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 3 मतलब log 27। कितना हो गया, 27। एक तो ये प्रूफ कर दिया अपन ने। देखिए क्या किया, कुछ नहीं किया, इस log 9 को हमने log 3 की घात 2 लिखा, और इसी वाले फॉर्मूले का यूज करके 2 log 3 लिखी। एक टाइप तो ये हो गया। अब दूसरा टाइप क्या कर सकते हैं भाई, देखिए अब दूसरा टाइप यहां से, जैसे ये था आपका 5 log 3 माइनस log 9, तो हम इसको क्या लिख सकते थे, log 3 की घात 5, इसको लिख सकते थे। क्यों लिख सकते थे, क्योंकि n log m था ये, तो हम इसको लिख सकते थे log m की पावर n, तो हमने लिख लिया m की पावर n माइनस log 9। अब इसमें हम देखिए क्या लगाएंगे भाई, log m माइनस log n, ये वाला लिखा है हमारा log m माइनस log n, मतलब हो गया log m बटे n। तो हम इसको देख देंगे log m बटे log n, n अकेला लिखना है, log तो लिखना नहीं। 9 3 की घात 5 का मतलब लिखे भाई 3 गुणा, ओ सॉरी, log
3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 5 बार बटे 9, 3 त्रिका 9, 9 से 9 कट गया, ऊपर बचेगा log 27, फिर भी प्रूफ हो गया। आप इस तरह से कीजिए, इस तरीके से कीजिए, प्रूफ हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे सर आपने इतना तो बता दिया, लेकिन इस टाइप से यहां कैसे आएंगे? अब ये भी विचारणीय तथ्य है कि यहां से यहां कैसे आएंगे। तो यहां से यहां आने में थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा टफ हो जाएगा। इसमें कुछ अपने मन से एडिशन सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो आप इसमें ज्यादा चक्कर में नहीं पड़िएगा, आप इसी टाइप से कर लीजिए, हो वैसे भी जाएगा। त्रिकोणमिति आप लोगों ने लगाई होगी। चलिए 3 क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिए, और क्लास ज्यादा लंबी ना हो जाए और नेक्स्ट टाइम पे तो इसे खत्म कर देंगे, और उसके बाद क्या करना है स्टार्ट, ये आप सभी सजेस्ट करेंगे। चलें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आपके लिए होमवर्क में देते हैं कि 8 log 2 minus 2 log 4 अपॉन log 2 बराबर 4। इसको भी प्रूफ करिए। क्या करना है? प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका होमवर्क का है शायद चौथा। 5वां क्वेश्चन होमवर्क का लिखिए, log 147 इक्वल टू log 3 प्लस 2 log 7, इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क का लिखिए, log 8 की पावर m प्लस log 8 की पावर 6 बराबर 2/3, तो m का मान, अच्छा 6 क्वेश्चन हो गए। चलिए ये भी क्वेश्चन हो गया, 147 में भी हो गया और ये भी हो गया। चलें अब शेष क्वेश्चन जो भी बच्चे हैं उनको अपन नेक्स्ट टर्न में करते हैं हल। चलें एक क्वेश्चन और आप यहीं पे हल करते हैं, उसके बिना मुझे नींद नहीं आने वाली, दिन भर मन नहीं लगने वाला, चैन नहीं होने वाला, तो उसको और लिख लेते हैं। चलें अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं दोस्तों। और log 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू 2 log 3, इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करना है इससे इसको, तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9 log 9, तो इसको log 9 को क्या लिख सकते हैं, log 3 की पावर 2, तो 2 log 3। भाई साहब ये हमें प्रूफ करना था, नहीं तो इसका आंसर तो हो जाता log 2 धन log 3 धन log 4, नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां लगाए दोस्तों प्लस, तो गलती नहीं कर देना। जो log का ये वाला फॉर्मूला होता है वो है log m इंटू n के लिए होता है। काय के लिए होता है? log m इंटू n, तभी ये log m प्लस n खुलता है। तभी क्या खुलता है? log m प्लस n। चूंकि यहां था धन, तो 2 3 5 4 9 ही होता, और इसको इसी टाइप से किया जा सकता है, और कोई इसकी टाइप्स नहीं है। चलिए तो ये क्वेश्चन भी हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। चलिए एक और देख ले, 3 log 2 प्लस log 3 प्लस log 3 बराबर log 24, इसको भी प्रूफ करना है। तो इससे हम करते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, n log m लिखा है, तो log 2 की पावर 3 प्लस log 3। अब देखिए log प्लस है, ये वाली फॉर्म है, तो इसको ये लिख लीजिए तो log 8 गुणे 3 मतलब log 24, तो ये भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। चलिए तो इस प्रकार से हमने आज काफी क्वेश्चन किए। एक क्वेश्चन और होमवर्क में लिख लीजिए आप, होमवर्क के लिए क्वेश्चन और लिखें। 7 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, ये आपको प्रूफ करना है। log 49 प्लस log 7 माइनस log 343 इक्वल टू 0, इसको भी आपको प्रूफ करना है। सारे क्वेश्चन हम कल कराएंगे, और कल अंतिम बार होगा लॉग पर। लॉग के जितने भी टिपिकल क्वेश्चन हैं कल सारे खत्म करा दिए जाएंगे। 30-35 मिनट की कल की क्लास होगी, और आपको लॉग पूरा समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या पढ़ना है इस पे आप कल आपकी प्रतिक्रिया जानेंगे। मास्टर स्ट्रोक क्लास पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें, और 4-5 दिन बाद मास्टर स्ट्रोक क्लास आएगी। बाय, टेक केयर सभी हो, आपका दिन शुभ हो। संस्कृति क्लास में मिलते हैं हम सभी पुनः एक बार।